प्यारे बच्चों, आपका मेरे चैनल BVM लॉइन में बहुत बहुत स्वागत है। प्रश्न एक, निम्नलिखित को रासायनिक और भौतिक परिवर्तनों में वर्गीकृत कीजिए। पेड़ों को काटना, मक्खन का एक बर्तन में पिघलना, अलमारी में जंग लगना, जल का उबलकर वाष्प बनना, विद्युत तरंग का जल में प्रवाहित होना तथा उसका हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैसों में विघटित होना, जल में साधारण नमक का घुलना, फलों से सलाद बनाना, लकड़ी और कागज का जलना। इनको भौतिक और रासायनिक परिवर्तनों में हमने वर्गीकृत करना है। उत्तर है, पेड़ों को काटना है रासायनिक परिवर्तन, मक्खन का एक बर्तन में पिघलना भौतिक परिवर्तन, अलमारी में जंग लगना रासायनिक परिवर्तन, जल का उबलकर वाष्प बनना भौतिक परिवर्तन, विद्युत तरंग का जल में प्रवाहित होना तथा उसका हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैसों में विघटित होना रासायनिक परिवर्तन है। जल में साधारण नमक का घुलना भौतिक परिवर्तन, फलों से सलाद बनाना भौतिक परिवर्तन, लकड़ी और कागज का जलना रासायनिक परिवर्तन है। तो भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन में इस तरह से आपने वर्गीकृत करके लिख देना है। प्रश्न 2, निम्नलिखित को तत्व यौगिक तथा मिश्रण में वर्गीकृत करें। यहाँ पर ये पदार्थ दे रखे हैं: सोडियम, मिट्टी, चीनी का घोल, चांदी, कैल्शियम कार्बोनेट, टिन, सिलिकॉन, कोयला, वायु, साबुन, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, रक्त यानी ब्लड। उत्तर है, तत्व में आएंगे सिलिकॉन, टिन, चांदी और सोडियम। यौगिक में लिखेंगे आप कैल्शियम कार्बोनेट, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड। मिश्रण में लिखेंगे आप मिट्टी, चीनी का घोल, कोयला, वायु, साबुन और रक्त यानी ब्लड। तो ये तत्व यौगिक और मिश्रण में विभाजित हो गए हैं। प्रश्न 3, निम्नलिखित में से कौन कौन से परिवर्तन रासायनिक परिवर्तन है। यहाँ पर केवल आपने रासायनिक परिवर्तन बताना है। पौधों की वृद्धि, लोहे में जंग लगना, लोहे के चूर्ण तथा बालू को मिलाना, खाना पकाना, भोजन का पाचन, जल से बर्फ बनना, मोमबत्ती का जलना। उत्तर में लिखेंगे आप लोहे में जंग लगना, खाना पकना, भोजन का पाचन और मोमबत्ती का जलना। ये सब रासायनिक परिवर्तन में आते हैं। प्रश्न 4 में है, भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन किसे कहते हैं। यहाँ पर आपने भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन की परिभाषाएं लिखनी है। भौतिक परिवर्तन वह परिवर्तन जिसमें पदार्थ की अवस्थाओं का अंतः रूपांतरण हो जाता है, परंतु पदार्थ के संगठन तथा रासायनिक परिवर्तन में रासायनिक प्रकृति में कोई परिवर्तन नहीं होता। भौतिक परिवर्तन कहलाता है, जैसे बल्ब का जलना, जल में नमक का घुलना, मोम का गलना, जल का वाष्पीकरण आदि। रासायनिक परिवर्तन वे परिवर्तन जिनमें एक या अधिक पदार्थ किसी अन्य पदार्थ में परिवर्तित हो जाते हैं, रासायनिक परिवर्तन कहलाते हैं। जैसे लोहे पर जंग लगना, आयरन तथा सल्फर से आयरन सल्फाइड बनना आदि क्या है, रासायनिक परिवर्तन है। रासायनिक परिवर्तन है। प्रश्न 5, किसी पेड़ की शाखा को तीव्रता से हिलाने पर कुछ पत्तियां झड़ जाती हैं। क्यों झड़ जाती हैं। उत्तर, जब किसी पेड़ की शाखाओं को जोर जोर से हिलाया जाता है तो शाखाएं तो तुरंत ही गति की अवस्था में आ जाती हैं, जबकि उनसे जुड़ी पत्तियां जड़त्व के कारण विराम अवस्था में ही बनी रहती है। अतः इसमें से कुछ पत्तियां शाखाओं से अलग होकर गिर जाती हैं। जैसे बस में आप गए होंगे, सफ़र किया होगा, तो बस में जब ब्रेक लगता है तो हम आगे की ओर झुक जाते हैं। क्यों? क्योंकि बस पे ब्रेक लग गया, बस अचानक रुक गई, और जबकि हम और बस पहले गति अवस्था में थी। बस तो रुक गई लेकिन हमारा शरीर अभी भी गति की अवस्था में है, उस कारण से हम आगे की ओर झुक जाते हैं या आगे की ओर गिर जाते हैं। अगला प्रश्न 6, न्यूटन के गति का प्रथम नियम बताओ।
उत्तर होगा इसमें न्यूटन की गति का पहला नियम। यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो वह विराम अवस्था में ही रहेगी। यदि वह एक समान चाल में सीधी रेखा से चल रही है तो वैसे ही चलती रहेगी। कंडीशन, जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। इसे गैलीलियो का नियम भी कहते हैं। प्रश्न 7, 5 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु पर 25 न्यूटन का बल लगता है। वस्तु में उत्पन्न त्वरण कितना होगा? त्वरण बराबर सूत्र होता है बल बटे द्रव्यमान। तो बल यहाँ पर 25 न्यूटन का बल और द्रव्यमान है 5 किलोग्राम, तो त्वरण हो जाएगा 25 बटे 5। 5 का भाग 25 में देंगे, 5 पंजे 25, तो 5 इसका त्वरण आ गया 5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। प्रश्न 8 है, पौधों में वाष्पोत्सर्जन के कार्यों का उल्लेख करो। पौधों में वाष्पोत्सर्जन के कार्य। वाष्पोत्सर्जन के कारण जल के अवशोषण, रसावरोहण तथा समान वितरण में सहायता मिलती है। दूसरा, भूमि से खनिज लवणों के अवशोषण में सहायता मिलती है। तीसरा, पौधों में ताप का नियमन रहता है। चौथा, वाष्पोत्सर्जन के कारण पौधे सड़ने गलने नहीं पाते। पांचवा, फलों में शर्करा आदि पोषक पदार्थों की मात्रा में वृद्धि होती है। प्रश्न 9, न्यूटन के गति विषयक प्रथम नियम को बताओ। न्यूटन की गति का पहला नियम, यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो वह विराम अवस्था में ही रहेगी। यदि वह एक समान चाल में सीधी रेखा से चल रही है तो वैसे ही चलती रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। इसे गैलीलियो का नियम भी कहते। प्रश्न 10, एक पिंड का द्रव्यमान 30 किलोग्राम है, उस पर 60 न्यूटन का बल आरोपित किया जाता है। ज्ञात कीजिए कि पिंड में कितना त्वरण उत्पन्न होगा। आंसर इसका दिया है, पिंड का द्रव्यमान दे रखा है 30 किलोग्राम और उस पर बल लगता है 60 न्यूटन का। त्वरण बराबर सूत्र क्या होता है? बल बटे द्रव्यमान या F बराबर m × A। पिंड में उत्पन्न त्वरण F बटे m 60 बटे 30, तो 60 में 30 का भाग दे देना है। 30 दूना 60, किलोग्राम से किलोग्राम कट जाएगा तो त्वरण हो जाएगा 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। त्वरण का SI मात्रक है मीटर सेकंड, ये उसकी संकेत है। मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर या जूल। आंसर इसका विकल्प सी, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। प्रश्न 6, एक वस्तु का द्रव्यमान 10 किलोग्राम है, पृथ्वी पर इसका भार होगा 98 न्यूटन। तो जो ये 98 न्यूटन है, विकल्प सी। ये इस तरह से आपने इन प्रश्नों के उत्तरों को याद कर लेना है। इसमें से कई प्रश्न आपकी मासिक परीक्षा में आएंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत